Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk। स्टूडेंट्स हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सबने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे और लर्न भी किया होगा। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक इन पेज नंबर 38। ओके, पेज नंबर 38 पर है बेटा केवल मनोरंजन के लिए। ओके, केवल मनोरंजन के लिए यानी ये केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ये आपके कोई एग्जाम में टेस्ट में किसी में भी नहीं आएगा। सो क्या है ये? खेल खेल में बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्द जाल में 40 पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े तिरछे कैसे भी हो सकते हैं। इनमें से जितने अधिक पशु पक्षियों के नाम आप खोज कर नीचे लिखेंगे आप उतने ही बुद्धिमान माने जाएंगे। तो ये आपके लिए है कि आप इस शब्द जाल में से जितने ज्यादा पशु पक्षियों के नाम खोज सकते हैं वो खोज करके आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 7। सो चिल्ड्रन टेक आउट पेज नंबर 39, चैप्टर 7 जागो प्यारे। निकाल लिया बेटा सबने? ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं पाठ के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है एक पोएम है, एक कविता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हरिओद कौन है बेटा? इसके राइटर। ठीक है, हरिओद हिंदी खड़ी बोली काव्य धारा के विशिष्ट कवियों में से एक है। इनका पवन दूतिका महाकाव्य हिंदी साहित्य में कालिदास के मेघदूत की भांति ही प्रशंसा पाता रहा है। प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक माँ की वात्सल्यपूर्ण प्रेरणा का वर्णन किया गया है। यानी ये जो जागो प्यारे जो कविता है इसके राइटर है बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, अब इस पोएम में क्या है? इस पोएम में सुबह के समय हमारा जो वातावरण होता है, प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है, सुंदरता जो होती है वो कैसी होती है, और इसी के साथ साथ जब आप सुबह सो रहे होते हो तो माँ किस तरह से आपको जगाती है। ठीक है, उनका प्रेम वात्सल्य मतलब प्रेम, उनका प्यार आपके लिए क्या प्रेरणा देता है, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। अक्सर मम्मी कहती बेटा उठो, देखो सूरज निकल आया है, कितनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, उठ जाओ, जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक माँ अपने बेटे को जगा रही है। अब वो क्या कह रही है देखो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह डोलो। अब माँ जो है वो अपने बच्चे से कहती है कि हे मेरे बेटे, लाल का मतलब क्या है? बेटा है ना। तो बेटा उठो, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, तो इससे अपना मुंह धो लो। यानी अपना मुंह धो, उठो जल्दी से, आंखें खोलो। समझ में आ गया कि हे बेटा उठो, आंखें खोलो, देखो सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, तो उठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आई हूँ, अपना मुंह धो लो। अब आगे क्या कहती है माँ? बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे डोले। तो अब माँ कहती है बीती रात यानी रात खत्म हो चुकी है, रात समाप्त हो गई, उजाला हो गया है, और देखो कमल के जो पत्ते हैं वो खिलने लगे हैं। कमल प्रातः होते ही, सवेरा होते कमल के पत्ते खिल उठे हैं और उनके ऊपर भंवरे मंडराने लगे हैं। चिड़ियां चहक उठी पेड़ों पर,
बहने लगी हवा अति सुंदर। अब आगे माँ फिर अपने बेटे से कहती है कि देखो सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है, पेड़ों पर चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देने लगी है और देखो कितनी शीतल ठंडी ठंडी हवा बह रही है, चल रही है। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती में प्यारी छवि पाई। अब माँ कहती है फिर से कि देखो आकाश में, आसमान में लालिमा छा गई है, अर्थात जैसे सुबह होती है तो सूर्योदय के समय आसमान में लाल लाल दिखाई देता है ना, तो माँ कहती है कि देखो आकाश में नभ में लालिमा छा गई है, जिससे हमारी धरती जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। अब माँ कहती है कि देखो सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है और उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, यानी उनकी जो सुनहरी सुंदर सी जो छाया है, छवि है, वो पानी में दिखाई देने लगी है। अक्सर जैसे तालाब होते हैं, नदी नाले होते हैं ना, नदी होती है, तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं, तो जब सूर्योदय होता है तो उसका प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई देने लगता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। माँ कहती है कि सुबह प्रातः काल का जो समय होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, तो ऐसे सुंदर समय को तुम्हें खोना नहीं है और अब ये सोने का समय नहीं है, अब तुम उठ जाओ, यानी अब तुम जाग जाओ। तो समझ में आया कि माँ किस तरह से उदाहरण देती है, देखो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो प्रातः काल सुबह के समय हमारी जो प्रकृति होती है वह उसकी छटा जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, चिड़ियों की चहचहाहट दिखाई देती है, सुनाई देती है, आकाश में लालिमा छाई रहती है, तो हमारी प्रकृति एक अलग ही तरीके की हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से उदाहरण दे करके माँ अपने बच्चे को जगा रही है, उठा रही है। और वैसे इस कविता के माध्यम से बताया भी गया है कि हमें प्रातःकाल सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो समझ में आ गई ना बेटा पोएम। अब इस पे नेक्स्ट पेज नंबर 40 पर यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। लाल बेटा, फूले यानी खिले, लाली यानी लाल रंग, दल पत्ते, नभ आसमान, भोर यानी प्रातःकाल सवेरा। तो चिल्ड्रन आपको वर्ड मीनिंग करना है और ये जो पोएम हमने अभी रीड की थी ये पोएम सबको लर्न होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम सबको याद करनी है अच्छे से। ओके, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है ना, छोटी सी पोएम है। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे। होमवर्क आपको वर्ड मीनिंग करना है, पोएम को लर्न करना है और अब क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके चिल्ड्रन, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।